Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 3rd, which is about more on MS Paint. Okay, so now let's start the chapter. See, earlier we have learned about the basic and drawing tools of MS Paint. Now we are going to discuss about some more advanced tools in Paint. After learning those tools, you can format the drawings, change the look and orientation of the image. Now let us explore these features of MS Paint. What they are saying कि हमने पहले अपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में जो बेसिक ड्राइंग टूल्स होते हैं MS Paint उनके बारे में डिस्कस किया है. तो आज हम किसके बारे में, एडवांस टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच आर देयर इन पेंट ओनली. ओके, एंड उन टूल्स के बारे में समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं. ओके, जो इमेज का लुक है, ओरिएंटेशन है, उसको चेंज कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम एडवांस फीचर्स ऑफ MS Paint. सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग MS Paint. कैसे MS Paint को स्टार्ट किया जाता है? सो नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द विंडोज बटन. हमें अपने टास्क बार में जो विंडोज बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे. देन जो विंडोज एसेसरी फोल्डर है आपको उस पर क्लिक करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन पेंट. पेंट पे क्लिक करने के बाद पेंट विंडो विल अपीयर समवॉट लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, चल. नाउ next, do you remember all these components and tools of the paint window? Let us recall some tools and shapes and their functions. So उसके बाद paint window पे ये कुछ आपको components and tools मिलते हैं. ओके, सो इन्हीं के अब हम फीचर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. नंबर 1, दिस इज योर पेंसिल टूल. क्या है पेंसिल टूल? है इस टूल को यूज किया जाता है फ्री हैंड ड्राइंग्स के लिए या ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ करने के लिए. सेकंड इज इरेजर टूल. इरेजर टूल का यूज किया जाता है कोई भी ड्राइंग, टेक्स्ट, शेप को रिमूव करने के लिए और फॉर इरेजिंग पर्पस. नेक्स्ट इज फिल विद कलर टूल. दिस टूल इज यूज्ड टू फिल कलर्स. किसी भी एक क्लोज फिगर के अंदर कलर्स को फिल करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस टूल व्हिच इज फिल विद कलर टूल. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल. टेक्स्ट टूल के थ्रू वी आर एबल टू राइट टेक्स्ट. अपने पेंट विंडो में अगर हमें अपने इमेजेस पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना है और वी हैव टू राइट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस टूल व्हिच इज टेक्स्ट टूल. नेक्स्ट इज ब्रश टूल. ब्रश टूल का यूज किया जाता है टू ड्रॉ एनीथिंग. फ्री हैंड मूवमेंट के साथ अगर आपको कोई भी चीज को ड्रॉ करना है पेंट पर, देन यू हैव टू यूज ब्रश टूल. नेक्स्ट इज मैग्नीफायर टूल. मैग्नीफायर टूल के थ्रू आप अपनी इमेजेस के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को जूम कर सकते हैं. ओके, उसके डिस्प्ले को जूम इन एंड आउट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ मैग्नीफायर टूल. नेक्स्ट इज लाइन टूल. लाइन टूल का यूज किया जाता है टू ड्रॉ लाइन्स, ओके, इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड नेक्स्ट इज कर्व टूल. कर्व टूल क्या है? कर्व टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कुछ कर्व्ड लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन योर ड्राइंग एरिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रीसाइजिंग एन इमेज. एक इमेज को रीसाइज कैसे किया जाता है? तो रीसाइज का यूज किया जाता है इमेज के साइज को चेंज करने के लिए. ओके, बाय मेकिंग इट आइदर शॉर्टर और लॉन्गर. ओके, तो इमेज को रिसाइज करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, क्लिक ऑन होम टैब. सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट जो सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो है आप वहां पे क्लिक करेंगे एंड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आप इमेज को सेलेक्ट करेंगे. कैसे? उस पे माउस को ड्रैग करके. आफ्टर दैट आप रीसाइज पे क्लिक करना है. रीसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ओके, चलो. एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो चेक बॉक्स. उसके बाद मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना है. हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो है यानी कि जो विड्थ होगी इमेज की उसको एंटर करेंगे एंड वर्टिकल वैल्यू जो कि हाइट है हम उसे भी एंटर करेंगे. एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज स्क्यूइंग एन इमेज. तो स्क्यू कमांड का यूज करके इमेज को स्ट्रेच किया जा सकता है फ्रॉम वन एंड एंड व्हाइल द अदर एंड रिमेन्स फिक्स्ड. ओके, किसी भी इमेज के दूसरे एंड को फिक्स रख के एक एंड से उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कमांड. सो इमेज को स्क्यू करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. आफ्टर दैट हमें सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड देन इमेज को सेलेक्ट करना है बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट. After that we have to click on resize. Resize पे क्लिक करने के बाद resize and skew dialog box will appear. And then हमें skew section के अंदर वैल्यू को एंटर करना है between 0 and 89. ओके, या तो हॉरिजॉन्टल बॉक्स में या फिर आप वर्टिकल बॉक्स में कहीं भी वैल्यू एंटर करेंगे. फाइनली ओके बटन पे क्लिक करना है. सो जो इमेज का skewed है that will be appear somewhat like this. Okay, now
नेक्स्ट वी कम टू रोटेटिंग एन इमेज. सो रोटेटिंग एन इमेज मीन्स रोटेट कमांड का यूज करना है, एंड उसको जो यूज किया जाता है वो अपनी ड्राइंग की पोजीशन को चेंज करने के लिए किया जाता है एट डिफरेंट एंगल्स. सो व्हाट are the steps which we have to follow to rotate a drawing? They have given us. Number 1, again click on home tab, select पे click करेंगे, then rectangular selection पे click करके image को select करेंगे by dragging the mouse over it. After that you have to click on rotate. rotate पे click करेंगे तो आपको वहाँ पे 3 options मिलेंगे. So आपको rotation direction पे click करना है if you want. Example 90 degree, 180 degree, 270 degree, कितने एंगल पे आपको अपनी इमेज को रोटेट करना है, you have to select it. Okay, so इस एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, हम इमेज को रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री टू दी लेफ्ट. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज फ्लिपिंग एन इमेज. इमेज को फ्लिप करना. सो फ्लिप कमांड का यूज किया जाता है किसी भी ड्राइंग की मिरर इमेज को पाने के लिए. ओके, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकली चाहिए, तो इमेज की हॉरिजॉन्टल इमेज को टू गेट एन हॉरिजॉन्टल इमेज ऑफ इमेज, सॉरी, mirror image of the drawing either in horizontal or vertical manner, we have to use the flip command. ठीक है, सो इमेज को फ्लिप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल होम टैब पे क्लिक करना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है, एंड इमेज को सेलेक्ट करना है बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट. सो दीज 3 स्टेप्स आर कॉमन इन एवरी फीचर. देन यू हैव टू क्लिक ऑन रोटेट. रोटेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे फ्लिप करने के लिए. सो हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल या फ्लिप वर्टिकल किसी भी अकॉर्डिंगली स्टेप पे या कमांड पे वी हैव टू क्लिक. तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या करा है, इमेज को वर्टिकली फ्लिप किया है. सो यू कैन सी द इमेज हैज बीन फ्लिप्ड वर्टिकली. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज जूमिंग एन इमेज. जूमिंग एन इमेज मीन्स व्हाट, यहाँ पे जूम कमांड का यूज किया जाएगा आपके इमेज के बिगर एंड क्लोजर व्यू को देखने के लिए. या तो जूम इन का यूज करेंगे या फिर आप जूम आउट का यूज करेंगे. ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन व्यू टैब. व्यू टैब पे क्लिक करना है एंड देन हमें कुछ ऑप्शंस पे क्लिक करना है. सी दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर क्लिक ऑन जूम इन. अगर आपको अपनी इमेज के क्लोजर व्यू को देखना है तो आप जूम इन पे क्लिक करेंगे. एंड इफ यू वांट टू रिड्यूस द जूम लेवल, इमेज के जूम लेवल को रिड्यूस करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन जूम आउट ऑप्शन. चलो, नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑल टू. सो सेलेक्ट ऑल सेक्शन टूल का यूज किया जाता है पूरी ड्राइंग को, एंटायर ड्राइंग को सेलेक्ट करने के लिए. तो हमें सेलेक्ट ऑल सिलेक्शन टूल का यूज करना है. देन वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन होम टैब. इमेज ग्रुप पे जो होम टैब है हम वहाँ पे क्लिक करेंगे. देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट. फिर हम सेलेक्ट द ऑल सिलेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द लिस्ट, एंड आफ्टर दैट जो हमारी एंटायर ड्राइंग है इट विल गेट सेलेक्टेड. ओके, चलो. नेक्स्ट इज कॉपी एंड पेस्टिंग द सिलेक्शन. जो आपने सिलेक्शन किया है इमेज का, उस पार्ट को कॉपी एंड पेस्ट कैसे किया जाता है. सो सिलेक्टेड पार्ट को आप एक न्यू लोकेशन पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं. फॉर दैट द स्टेप्स हैव बीन गिवन टू यू. नंबर 1, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी कॉपीड. आप अपनी इमेज के जिस भी पार्ट को कॉपी करना चाहते हो आप सबसे पहले उस पार्ट को सिलेक्ट करोगे. ओके, चलो. देन व्हाट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू क्लिक ऑन कॉपी. क्लिप बोर्ड ग्रुप पर जो कॉपी ऑप्शन है आप वहाँ पे क्लिक करोगे. फिर आपको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है विच इज देयर इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप ओनली. ओके, द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग, ड्राइंग का जो सेलेक्टेड पार्ट है वो आपके ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे विल गेट पेस्टेड. ओके, चलो. सो नाउ पुट द माउस कर्सर ऑन द पेस्टेड पार्ट. अब आपको अपने माउस कर्सर को पेस्टेड पार्ट पे लेकर जाना है. क्लिक करके ड्रैग करना है टू द डिजायर्ड लोकेशन जहां भी आप उसको लेकर जाना चाहते हैं. चलो, नाउ कट एंड पेस्ट द सिलेक्शन. सो सिलेक्टेड पार्ट को कैसे कट एंड पेस्ट किया जाता है. सो नंबर 1, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग. जिस भी ड्राइंग के पार्ट को आप कट करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे. देन क्लिप बोर्ड ग्रुप पे यू हैव टू क्लिक ऑन द कट ऑप्शन. कट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्लिप बोर्ड ग्रुप पे ही जो पेस्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है. सिलेक्टेड पार्ट जो है ड्राइंग का वो आपको पेस्ट हो जाएगा ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया. आफ्टर दैट आप माउस कर्सर को पेस्टेड पार्ट पे रखेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे टू द डिजायर्ड लोकेशन अकॉर्डिंगली. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज सेविंग द ड्राइंग. ड्राइंग को कैसे सेव किया जाता है. सो किसी भी डॉक्यूमेंट को, ड्राइंग को सेव करने के लिए द स्टेप्स आर गिवन टू यू. नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू बटन. सबसे पहले फाइल मेन्यू बटन पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट सेव पे क्लिक करेंगे एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ओके, फिर हमें फाइल नेम बॉक्स के अंदर फाइल का नेम टाइप करना है जिस भी फाइल नेम से हम उस पिक्चर को सेव करना चाहते हैं. एंड फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन. ओके, नाउ
द नेक्स्ट इज ओपनिंग अ सेव ड्राइंग। एक सेव ड्राइंग को ओपन करने के लिए क्या स्टेप्स है? नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू बटन। सबसे पहले फाइल मेन्यू बटन पे क्लिक करना है, देन ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आफ्टर दैट वी हैव टू सेलेक्ट द फाइल नेम। जो लिस्ट आपको मिलेगी, आप उस लिस्ट में से उस फाइल नेम को सेलेक्ट करेंगे जिसे भी आप ओपन करना चाहते हैं, एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओके, सो सेलेक्टेड फाइल विल गेट ओपन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, सेटिंग इमेज और ड्राइंग एज वॉलपेपर। जो भी इमेज या ड्राइंग आपने बनाई है MS Paint पे, इफ यू वांट देन यू कैन सेट इट एज योर वॉलपेपर ऑल्सो। ठीक है, कैसे? सो नंबर 1, ड्रॉ अ पिक्चर। सबसे पहले आप पिक्चर ड्रॉ करोगे, देन आप अपनी इस ड्राइंग को सेव करेंगे। आफ्टर सेविंग इट आपको क्या करना है? पेंट बटन पे क्लिक करना है एंड वहां पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आफ्टर देन आप अपनी विंडो को पेंट विंडो को क्लोज करेंगे, सिंपली जो पेंट पे एग्जिट ऑप्शन होता है वहां पे क्लिक करके। सो आपकी जो ड्राइंग है इट विल अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। आपकी वो जो ड्राइंग आपने सेव करी थी और उसको सेलेक्ट किया था एज अ डेस्कटॉप वॉलपेपर आइकन, तो वो आपकी जो इमेज है वो डेस्कटॉप पे एज अ वॉलपेपर सेट हो जाएगी। ओके, चलो, so that's all for the chapter. We have discussed many advanced features of MS Paint in this chapter. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.